बिहार में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसका कि पेपर लीक नहीं होता है। तो बार बार पेपर लीक होता है, तो इस पे मैंने एक कोटेशन लिखा है कि हर परीक्षा के पर्चा आउट बा और सरकार पर हमारा डाउट बा। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स बिहार। आज हम मौजूद हैं पटना कॉलेज में। यहाँ पर ABVP के स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। इनका कहना है, इनकी मांगे हैं कि ये सभी चाहते हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था उसे सुदृढ़ किया जाए। वो जो जिस तरीके से अभी शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको वापस सही किया जाए। तो इनसे हम चलेंगे और इनकी मांगे जानेंगे, कि साथ ही इनसे जानेंगे कि ये धरना कब से चल रहा है, कितने दिनों तक चलने वाला है और इनकी सबकी मांगे क्या हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय के लगातार जो स्थिति गंभीर होते जा रही है बिहार में, आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके आप अभी हाल को देख सकते हो कि लगातार सेशन लेट हो रहा है, लगातार छात्रों को हर चीज़ की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ स्टूडेंट्स से पूछिएगा कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको इतनी परेशानियाँ हो रही हैं। कभी परीक्षा समय से नहीं होती, क्लासेस समय से नहीं चलते। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप जो एक बेसिक एजुकेशन होता है, एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप वही डेवलप नहीं करोगे, अपने छात्रों को उस लेवल तक तैयार नहीं करोगे, तो ये बिहार के छात्र कैसे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकेंगे। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, अगर आज बिहार के छात्र अगर गए हैं, चाहे वो JNU में हो, DU में हो या फिर किसी भी और केंद्रीय विश्वविद्यालय में, हमारे जो भी बिहार के छात्र पढ़ रहे हैं वो यहाँ से पढ़ करके नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की वजह से वो जा रहे हैं। वो जाते हैं दिल्ली में, वो जाते हैं बनारस में, वहाँ से कोचिंग वगैरह का सहारा लेकर के उनके एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे जो एक शिक्षा मिलनी चाहिए वो उस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन यहाँ नहीं मिल रही है। यही सच्चाई है आज के यहाँ। अगर आप किसी भी विद्यार्थी से पूछ लो, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको कोचिंग क्लासेस की भी सहारा लेना पड़ता है। और अगर आप देख लो तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है कि वो गांव के क्षेत्र से आकर के पटना में एडमिशन ले रहे हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, इतने तरह के अन्य प्रकार के खर्चे होते हैं उनके, और उसके बाद भी इतने अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बावजूद उनकी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है और उनको कोचिंग क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है। और कोचिंग का भी आप देख रहे होंगे कि फीस वगैरह का क्या हालचाल है पटना में। सरकार से मांग यही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए और बेहतर से बेहतर टीचर के क्वालिफाई, जैसे हमारे BN कॉलेज में है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक भी प्रोफेसर ही नहीं है। तो ये सिर्फ BN कॉलेज की बात नहीं है, पूरा पटना यूनिवर्सिटी की बात है। हर एक कॉलेज में पूरी प्रॉपर तरह से टीचर की कमी है, बहुत कमी है। इसी के मांग के लेकर हम पूरा बिहार के स्टूडेंट यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बिहार में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता जो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में है, इसको लेकर के बिहार के सभी जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक दिवसीय धरने का आयोजन कर रही है। और आज पटना महानगर के द्वारा जो है पटना कॉलेज के प्रांगण में बिहार की व्याप्त जो शैक्षणिक फील्ड में जो अराजकता है, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद का यह एक दिवसीय धरना है, जिसमें कि विद्यार्थी परिषद की ये डिमांड है कि जो भी एजुकेशन फील्ड में कमियां हैं, आप हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालय यानी कि KG से लेकर के UG तक की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसकी स्थिति बदहाल होती जा रही है। बिहार में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसका कि पेपर लीक नहीं होता है। तो बार बार पेपर लीक होता है, तो इस पे मैंने एक कोटेशन लिखा है कि हर परीक्षा के पर्चा आउट बा और सरकार पर हमारा डाउट बा। इसलिए कि आप BPSC जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं का अगर पेपर लीक करवाते हैं, एक बच्चा कितनी मेहनत करके जाता है परीक्षा देने, 4 साल 5 साल मेहनत करता है उसके बाद, और फिर जैसे ही बच्चा एक परीक्षा देकर के बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि अजी इस परीक्षा का तो पेपर ही लीक हो गया, ये परीक्षा रद्द होने वाली है। तो उस बच्चे की मेहनत का क्या, उसके परिवार के दर्द का क्या है, इसको लेकर के। और अभी जो है जो शिक्षक बहाली की जो बात थी, इसके बाद आप कहते हैं कि नहीं आपको BPSC भी देना पड़ेगा। तो आप तुरंत से नियमावली जो चेंज कर रहे हैं, आपको ये चीज फिक्स करनी पड़ेगी कि आप एक नियम बना रहे हो तो ये नियम आप कितने साल के बाद बदलेंगे, क्योंकि आप जैसे कि तुरंत ही अभी तक हम दूसरे तरह की तैयारी कर रहे थे, फिर आप सडनली से कहेंगे कि नहीं आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये चीजें संभव नहीं है। अगर आपको BPSC के माध्यम से परीक्षा लेनी थी तो आपको इस चीज को लेकर के कम से कम 1 वर्ष पहले इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन
एजुकेशन एक्चुअली में क्या है कि बिहार सरकार को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि किस तरह से टाला जाए। एक्चुअली में ये जो शिक्षक बहाली थी, इसको टालने का काम किया गया है। हमें इससे आपत्ति नहीं है कि आपने बीपीएससी के माध्यम से आप शिक्षकों की भर्ती क्यों कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेनी चाहिए, लेकिन आप इसको नेक्स्ट सेशन से करिए। इस बार के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। और कई भी चीजें हैं, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो क्या होता है कि मतलब उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। बट जो भी छात्र संघ के पदाधिकारी होते हैं, उनको इतना अधिकार नहीं मिलता है कि वो अपनी बातों को मजबूती से रख सके और छात्र हितों में कार्य कर सके। इसके बाद पूरे विश्वविद्यालय में 3 साल का यूजी जो है 5 साल में, और 2 साल का पीजी 4 वर्ष में होते देखा है। हमने बिहार की इसी धरती पर शिक्षा व्यवस्था तार तार होते देखा है। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, हम सभी लोग देखते आ रहे हैं कि केवल हर बार जो है समझौता छात्र हितों के साथ ही होता है। रूबी रॉय को हमने बिहार में ही टॉपर होते हुए देखा है। हर बार टॉपर घोटाला बिहार में हो रहा है, और बिहार इसलिए जो है बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं ये तो बिहार से पढ़ के आया है, इसको क्या ही नॉलेज होगा। इससे इसके द्वारा क्या होता है कि जो बिहार के अच्छे विद्यार्थी भी हैं, उनको भी बाहर में एक अच्छा सम्मान नहीं मिल पाता है। बिहार से पढ़ करके कोई भी बच्चा, बिहार का बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई करता है, लेकिन बिहार का बच्चा बिहार में पढ़ करके यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो इस पर भी सोचना पड़ेगा। आपने स्टूडेंट से सुना कि उनकी मांगे क्या थी। उनकी मांगे हैं कि पूरे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसे बदला जाए। साथ ही जो अभी बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है, सीटेट, इसको भी उन्होंने मेंशन किया। इन्होंने कहा कि आगे चलकर ये सारी मांगे उनकी मांगे नहीं जाएंगी तो ये लोग सरकार को बता देंगे कि एक स्टूडेंट की क्या पावर होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए द पॉलिटिक्स बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे फॉलो कीजिए।